हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सबसे पहले विद्युत परिचय समझ लीजिए। विद्युत का ऊर्जा कार्य करने की योग्यता है और ऊर्जा के अनेक रूप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप विद्युत ऊर्जा है जो हमारे घरों में अनेक उपकरण जैसे पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि को चलाने में मदद करते हैं। विद्युत और भी अनेक क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा, विज्ञान, रिसर्च, उद्योग आदियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश देखिए क्या होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण जब एक आवेश पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास रखते हैं तो वे एक दूसरे को या तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। अब आता है विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं। देखिए विद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस प्लस आवेश है, और विपरीत आवेश से प्लस और माइनस से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेकंड गुण है विद्युत आवेश संरक्षित रहता है क्योंकि इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। नंबर 3 क्वांटीकरण। क्वांटीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जिसके आधार पर आवेश केवल पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसे इलेक्ट्रॉन ई पर पैकेट के रूप में होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का गणितीय रूप होता है Q = Ne, जहाँ पर Q क्या हो गया, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और SI यूनिट जो होती है आवेश की, SI पद्धति में आवेश का मात्रक है कूलम। नंबर 4 किसी वस्तु का कुल आवेश जो होता है वो 0 होता है। और नंबर 5 गुण है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे हम कूलॉम का नियम भी कहते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, तब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², या F = K Q1 Q2/r², जहाँ पर K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा R बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब आता है क्वेश्चन, एक कूलॉम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए Q = 1 कूलॉम आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। Q = Ne फॉर्मूला, N = Q/E। Q की वैल्यू 1 सॉल्व करा तो 6.525 × 10⁻18। दैट्स एक कूलॉम आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 6.25 × 10⁻18। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, Cu++ आयन पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। फॉर्मूला हम जानते हैं Q = Ne, N की वैल्यू 2 और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। तो Q बराबर आ गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अब आता है विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विभव। विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो आवेश की शक्ति या प्रवाह को दिखाता है आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और दूसरा होता है विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, अर्थात विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। दैट्स B = W/Q। विद्युत विभव एक सदिश राशि है। विद्युत विभव को B से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है।
अब आता है विद्युत विभवांतर। देखिए किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि हम एक विद्युत आवेश क्षेत्र में दो बिंदु ए तथा बी ले और एक परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कार्य करें तो बिंदु ए तथा बी के बीच विद्युत विभवांतर बी ए माइनस बी बी बराबर W/Q होता है, जहाँ बी ए तथा बी बी बिंदु ए व बी का विद्युत विभव है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। 1 मिलीवोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट 10⁻⁻6 वोल्ट, 1 किलोवोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 मेगावोल्ट 10⁻6 वोल्ट। यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है। बैटरी के दो टर्मिनल हैं, उनके बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। यदि 20 कूलाम के आवेश को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक स्थानांतरित करते हैं तो 100 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिया हुआ है W कार्य दे रखा है 100 जूल और आवेश दे रखा है 20 कूलाम। हमें विभवांतर निकालना है B, तो फॉर्मूला B बराबर W/Q 100/20 बराबर 5 वोल्ट। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए यंत्र। देखिए एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसका ये साइन भी बना हुआ है। एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है विद्युत धारा की परिभाषा। किसी सुचालक में बहने वाली विद्युत धारा का परिणाम इस प्रकार परिभाषित है कि किसी सुचालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि t सेकंड में चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा Q विद्युत धारा का परिणाम I हो तो विद्युत धारा I बराबर Q/T और इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। अब आता है विद्युत धारा के विद्युत आवेश के पदों में। देखिए विद्युत धारा, माना किसी सुचालक के अनुप्रस्थ काट से t सेकंड में n मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित कुल आवेश होगा Q बराबर Ne। किंतु विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, तो I बराबर Q की वैल्यू होती है Ne/T, तो I बराबर Ne/T यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है।